नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवरेज के थर्ड पार्ट में यानी तीसरे भाग में, जिसमें हम एवरेज के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं वो करेंगे। देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 10, कि आपके पास 5 संख्याओं का औसत 10 दे रखा है। वट नंबर विल बी एडिड, कौन सी संख्या जोड़ी जाए उसमें, सो डैट द एवरेज बिकम 12, ताकि वो जो एवरेज है वो क्या बन जाए, आपके पास 12 बन जाए। तो बहुत इजीली हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए एवरेज ऑफ 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 5 संख्याएं हैं और उनका औसत दे रखा है 10। तो औसत अगर 10 दे रखा है तो योगफल कितना हो जाएगा, 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, यानी योगफल कितना हो गया दोस्तों, आपके पास 50 हो गया। अब ये क्या कहता है कि उसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए, यानी 5 संख्याओं में एक संख्या और जोड़ रहे हैं। तो 5 के अंदर अगर हमने जो संख्या हमें नहीं पता वो हमने जोड़ दी, तो 5 की जगह अब वो संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई ना। नंबर ऑफ काउंटिंग में तो वो 6 हो गया, हमें नहीं पता कि कौन सा नंबर जोड़ा है, लेकिन 5 से वो क्या हो गई, 6 हो गए, क्योंकि एक संख्या और जुड़ गई। अब कहता है कि वो संख्या जुड़ने से औसत कितना हो गया, 12 हो गया भाई। अब अगर औसत 12 हो गया 6 संख्याओं का, इसका मतलब उन 6 संख्याओं का योगफल कितना हो गया, 72 हो गया। ये इसका योगफल आ गया। अब आपको वो संख्या निकालनी है, तो क्या करें, इसमें से इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं कर देंगे। तो आपको जो नंबर फाइंड आउट करना है, जो संख्या फाइंड आउट करनी है, वो क्या हो जाएगा, 72 में से 50 को माइनस कर दीजिए, तो 10 में से 2 जाएगा, तो आपके पास कितना आएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अच्छा सॉरी 72 में से आपको 50 माइनस करना है ना, तो 2 और 7 में से 5 गया तो 2, तो संख्या क्या आ गई आपके पास दोस्तों, 22। तो यही होगा आंसर। देखिए है ना, सिर्फ 2 सेकंड का। जो संख्या 5 संख्या थी उनका औसत था 10, योगफल निकाल दिया। 5 में एक और संख्या, क्योंकि एक संख्या जोड़ रहे हैं, अगर घटा रहे होते तो 5 में से एक कम हो जाती, तो यहाँ 4 लिख देते। जोड़ रहे हैं तो 6 हो गई, 6 है तो उनका औसत कितना है, 12, तो उसका योगफल निकाल लिया। अब ये 5 संख्याओं का सम है, ये 6 संख्याओं का सम है, तो कौन सी संख्या इसमें जोड़ी गई वो कैसे पता लगेगा, 6 संख्याओं के सम में से 5 संख्याओं के सम को घटा दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर। चलिए अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेकर आती हूँ। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, द एवरेज ऑफ 6 नंबर, 6 संख्याओं का औसत कितना है, 20। लिख लीजिए, जो दे रखा है उसको आप फटाफट लिखते जाइए। 6 संख्याओं का औसत 20 है। व्हाट नंबर विल बी रिमूव, अब आपको संख्या क्या करनी है, हटानी है। यानी 6 थी, संख्या हटने के बाद कितनी बच जाएगी, 5, 6 में से एक निकल जाएगा, तो 5 संख्याएं बच गई। अब 5 का औसत कितना हो गया दोस्तों, 15 हो गया। तो पहले 6 का योगफल निकाल लीजिए, तो 20 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 120 आ गया इसका योगफल। ठीक है, और इसी तरह से 5 का निकाल लेंगे, 15 5 75, तो ये इसका योगफल आ गया दोस्तों। अब आपको निकालना है संख्या क्या है, तो बस दोनों के योगफल को घटा देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा दोस्तों, संख्या आ जाएगी। तो 10 में से 5 गया 5, और 11 में से 7 जाएगा, तो आपके पास कितना बच जाएगा, 4। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों आपका, 45। ये वो संख्या आ जाएगी जिससे आप क्या करेंगे, जिसको इसमें से हटा दिया अगर हमने इन 6 संख्याओं में से, तो औसत घटकर 15 आ गया 20 से। ठीक है, चलिए अब दूसरी टाइप का क्वेश्चन लाती हूं आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एवरेज मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट्स इज 40, कि जो 25 विद्यार्थी हैं उनका औसत कितना है, 40 है। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ द 15 स्टूडेंट्स, अगर उन्हीं 40 के अंदर से ही 15 स्टूडेंट्स का एवरेज 30 हो, तो 40 जो आपके पास 25 स्टूडेंट्स थे, 25 का तो था 40, तो क्या क्या दे रखा है, 25 स्टूडेंट्स का एवरेज तो दिया है आपको स्टूडेंट्स 40। ठीक है, उन 25 में से 15 जो स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज आपको दे दिया 30, तो कहता है कि बचे हुए स्टूडेंट्स का एवरेज निकालो। तो 25 में से 15 जाएंगे तो कितने बच गए, 10 स्टूडेंट्स बच गए। अब आपके पास एवरेज दे रखा है, तो एवरेज से पहले योगफल निकाल देंगे। योगफल का क्या तरीका है, एवरेज और इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 चौका 100, तो ये 1000 हो गया, और 15 थी 45, तो ये 450 हो गया। अब इनको भी घटा दीजिए, क्योंकि ये 25 का था, ये 15 का, हमें तो 10 का चाहिए, तो ये कितना आएगा आपके पास,
550 आ गया दोस्तों। लेकिन ये तो 10 स्टूडेंट्स का क्या आया है, योगफल आया है उनके मार्क्स का, उनके नंबरों का। लेकिन हमें तो क्या निकालना है, इसका एवरेज निकालना है। तो बस क्या करेंगे, एवरेज का फॉर्मूला लगा देंगे। 550 का जो योगफल है उसको 10 से अगर भाग कर देंगे तो दोस्तों एवरेज आ जाएगा आपके पास रिमेनिंग 10 स्टूडेंट्स का 55, है ना। सिर्फ 2 सेकंड का क्वेश्चन, और देखने में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितना बड़ा हमें करना पड़ जाएगा। तो यही है आपके पास दोस्तों ट्रिक का, आपके पास यही तो ट्रिक का मैजिक है कि आपके पास ट्रिक से आप क्वेश्चन 2 या 3 सेकंड में कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब आपको और एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन लेकर आती हूँ आपके लिए। देखिए क्या है, देखिए दोस्तों स्क्रीन पर आपके जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए क्या दे रखा है, द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 36, यानी 50 संख्याओं का आपको औसत कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। इट वॉज डिटेक्टेड दैट 48 वॉज रॉन्गली कॉपीड बाय, देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 36, कि 50 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है आपके पास, 36 है। बाद में ये पता चला कि इन 50 नंबर में से एक नंबर जो 48 था उसको गलती से क्या लिख दिया गया, 23 लिख दिया गया। क्या कहता है, इट वॉज डिटेक्टेड दैट 48 वॉज रॉन्गली कॉपीड, कि गलती से 48 को क्या लिख दिया गया, 23 लिख दिया गया। तो आपको बताना है कि करेक्ट एवरेज क्या होगा। तो यानी आपको अब नया औसत बताना है। तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 2 सेकंड का आंसर है। कैसे, देखिए आपके पास 50 संख्याओं का औसत तो कितना दे रखा है दोस्तों, 36, यानी 50 का औसत है 36। ये तो था पहले वाला जो औसत था, हमें अपना न्यू निकालना है। अब न्यू किसकी वजह से गड़बड़ हो रहा है भाई, लिखना तो था 48, लिख दिया आपके पास 23, तो कितने का अंतर आ रहा है, 48 और 23 के अंदर दोस्तों आपके पास कितने का अंतर आ रहा है, 25 का अंतर आ रहा है, समझ रहे हैं। तो ये जो 25 का आपके पास अंतर आ रहा है आपके पास, इसका आप क्या निकाल लीजिए, इसका भी एवरेज निकाल लीजिए। वो कैसे निकालेंगे, 25 को किससे डिवाइड कर देंगे दोस्तों, 50 से, क्योंकि देखिए टोटल नंबर तो 50 ही रहेंगे। नंबर जो है, नंबर की सिर्फ वैल्यू बदल रही है। नंबर तो पहले भी 50 थे जब वो 23 लिखा गया, और नंबर तब भी 50 ही रहेंगे जब वो 48 है। ठीक है, सिर्फ वैल्यू बदली। अब वो वैल्यू कितने के अंतर से बदली, 25 के। अब क्योंकि हमें औसत में जोड़ना है, अब औसत में सीधा हम नंबर तो जोड़ नहीं सकते, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, जो टोटल नंबर है उनसे उस डिफरेंस को डिवाइड कर दिया। जब उससे हमने उस डिफरेंस को डिवाइड किया तो आपके पास कितना आया, 0.5 आया। तो औसत के अंदर दोस्तों आप क्या कर देंगे, 0.5 को ऐड कर देंगे, यानी जो डिफरेंस था, क्योंकि डिफरेंस सीधा तो हम जोड़ नहीं सकते औसत में, औसत जो है उसके लिए हमें नीचे नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा, वो कर दिया। तो आपके पास औसत जो आया वो आ गया आपके पास 0.5। ठीक है, उसको हमने क्या कर दिया, इसके अंदर जोड़ दिया है दोस्तों अपने पहले वाले औसत में। तो आपके पास जो नया एवरेज आया, जो नया औसत आया, वो कितना हो गया दोस्तों, वो हो गया आपके पास 36.5, यानी आपके पास आंसर जो आएगा दोस्तों वो कितना आएगा, 36.5। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, बहुत बार मिले हैं इस टाइप के क्वेश्चन। इसी की प्रैक्टिस कराने के लिए एक और क्वेश्चन ला रही हूँ आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, एवरेज ऑफ 30 नंबर्स, 30 संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। इट वॉज डिटेक्टेड, ये बाद में पता लगा, ये पाया गया कि 65 वॉज रॉन्गली कॉपीड बाय 35, कि लिखना था इन 30 नंबर में से एक नंबर को 65, पर गलती से वो क्या हो गया, 35 जुड़ गया 65 की जगह। तो फाइंड द करेक्ट एवरेज, आपको बताना है कि जो असली एवरेज जो है वो क्या है, करेक्ट एवरेज क्या है या नया एवरेज क्या है। तो क्या दे रखा है दोस्तों, आपको 30 संख्याएं, 30 नंबर्स का एवरेज दे रखा है, औसत दे रखा है भाई 50। अब गलती कहां पर हुई, 65 लिखना था और लिख दिया आपके पास 35। तो जो नंबर है आपके पास वो तो सेम रहेंगे, सिर्फ वैल्यू घट रही है, आपके पास वैल्यू चेंज हो गई। तो डिफरेंस ले लीजिए कि कितने का अंतर पड़ रहा है भाई, 65 की जगह 35 लिखा गया, तो आपके पास अंतर पड़ रहा है यहाँ पर 30 का। ठीक है, अब 30 का अंतर पड़ रहा है। अब 30 को डायरेक्ट तो इसके अंदर हम क्या नहीं कर सकते हैं, जोड़ नहीं सकते, ऐड नहीं कर सकते।
तो क्या करेंगे, ये जो आपके पास नंबर है इसको टोटल नंबर ऑफ जो जितने भी टोटल नंबर्स हैं उनसे डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, उनसे डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इन टोटल नंबर्स को इनसे डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आ गया, 1 आ गया। बस अब क्या करना है, जो आपको पहला एवरेज दिया गया था, पहले वाला नया एवरेज निकालना है ना हमको, तो न्यू एवरेज क्या आएगा, पहले वाले एवरेज में ये जो डिफरेंस आया था इनका, जिसको हमने टोटल से यानी ये जो 1 है इसको क्या कर दीजिए दोस्तों, ऐड कर दीजिए। ये आपके पास आ गया नया एवरेज। तो बस 2 सेकंड के अंदर अंदर हम इन क्वेश्चंस का क्या निकाल सकते हैं, हल निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन लेकर आती हूं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स के आपको औसत मार्क्स दे रखे हैं, वो है आपके पास 65। लेकिन ये पता लगा कि एक स्टूडेंट के मार्क्स 38 ऐड होने चाहिए थे, लेकिन 38 की जगह कितने ऐड हो गए, 83 ऐड हो गए। क्या हुआ ये कि कम मार्क्स ऐड होने चाहिए थे लेकिन ज़्यादा मार्क्स आ गए। अब देखिए इसका मतलब ये जो एवरेज है ये बढ़े हुए मार्क्स की वजह से आया है और एक्चुअल एवरेज जो है वो इतना है। तो जब आपके पास पहले कम मार्क्स जुड़ने चाहिए थे लेकिन ज़्यादा जुड़ गए, तो जो नया आपके पास एवरेज आएगा, जो नया औसत आएगा, वो पहले वाले से क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए ना, क्योंकि पहले वाले ने तो ज़्यादा मार्क्स जोड़ दिए लेकिन असलियत में मार्क्स कितने हैं, कम है। ठीक है, तो बस यही ध्यान रखना है आपको कि जो आपके पास नया औसत आएगा वो पहले वाले औसत से ज़्यादा आएगा या फिर पहले वाले औसत से कम आएगा। तो ज़्यादा तो कब आएगा, ज़्यादा तब आएगा जब उसके मार्क्स तो होते ज़्यादा लेकिन कम जोड़ दिए जाते। लेकिन अभी मार्क्स तो कम है लेकिन जोड़ ज़्यादा दिए गए, तो अब जो नया एवरेज आएगा वो कम होकर आएगा। अगर उसके ज़्यादा नंबर होते और कम जोड़ दिए जाते तो जो नया एवरेज आता वो पहले वाले से बढ़कर आता। तो जब पहले वाले से बढ़कर एवरेज आएगा तो हम जोड़ेंगे, और जब आपके पास घटकर एवरेज आएगा, कम होकर आएगा, तो हम क्या करेंगे, लास्ट में उसको घटाएंगे। ठीक है, तो करना क्या है, करना पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है। कैसे कि 50 जो स्टूडेंट है उनका एवरेज कितना दिया है दोस्तों, आपको 65 दे रखा है। अब गड़बड़ कहाँ हुई, गड़बड़ हुई इसमें कि आपके पास नंबर तो 38 थे और उल्टा लिख दिया भाई उन्होंने 83, यानी इतने सारे नंबर बढ़ाकर लिख दिए। तो कितने का अंतर कर दिया उन्होंने, यानी आपके पास अंतर कितने का है इन दोनों नंबर्स के बीच में। तो इन दोनों नंबर्स के बीच में दोस्तों जो आपके पास अंतर है वो आ गया, 13 में से 8 गया 5 और 7 में से 3 गया 4, 45 का। ठीक है, अब ये 45 का जो अंतर है वो सीधा सीधा इसमें से तो घट नहीं सकता है क्योंकि ये तो औसत है 50 का। ठीक है, अब ये औसत, ये नंबर इसके अंदर जुड़ने पर आया जबकि असली में नंबर इतना था, यानी आपके पास नया औसत कम आएगा। तो इसका क्या करें, इसको इसमें से कैसे घटाएं, तो घटाने के लिए इसको एवरेज की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, जो टोटल संख्या होती है उससे इसके डिफरेंस को, जो भी गलती हुई है उस डिफरेंस को भाग दे दीजिए दोस्तों। 5 × 45 और 5 × 50, तो ये आ गया 0.9। अब ये 0.9 इसमें से घटेगा क्योंकि जो नया एवरेज आएगा वो कम आएगा क्योंकि उसके मार्क्स तो कम थे, हमने बढ़ाकर लिख दिए। ठीक है, तो आपके पास जो न्यू एवरेज आएगा वो आपके पास क्या होगा, जो पहले वाला एवरेज है उसमें से हम 0.9 को क्या कर देंगे दोस्तों, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और 0.9 को जब उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 64.1। तो ये आपके पास नया एवरेज आएगा और पहले वाला एवरेज कितना आ रहा था, 65, जो कि गलत था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं दोस्तों। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेकर आती हूं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर हैं जिनकी आपको रेशियो दे रखी है, जिनका अनुपात दे रखा है 4:5:6, और इन 3 नंबर्स का हमें नहीं पता वो नंबर क्या है, सिर्फ हमें उनका अनुपात पता है, उनकी रेशियो पता है। और कहता है कि अगर इनका औसत, इनका एवरेज 25 हो तो आपको बताना है कि वो नंबर्स क्या होंगे। तो कैसे करेंगे दोस्तों इन क्वेश्चन को, जो चीज़ दे रखी है भाई वही लेकर चलनी पड़ेगी, क्या कर सकते हो, और तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास।
अब आपको दे रखा है दोस्तों कि ये जो संख्याएं हैं ये 4:5:6 के अनुपात में है, ठीक है, 3 संख्याएं हैं। तो शॉर्ट ट्रिक लगाने के लिए क्या करें, अगर अनुपात से हम संख्याओं में बदलेंगे तो 5-10 मिनट तो हमारे वहीं खराब हो जाएंगे। तो हमने क्या माना कि ये जो अनुपात है यही संख्याएं हैं, यानी पहली संख्या 4, दूसरी 5 और तीसरी 6। तो इन तीनों संख्याओं का अगर आपको एवरेज फाइंड आउट करना है दोस्तों, तो इनका एवरेज क्या आएगा, एवरेज क्या होता है, तीनों को ऐड कर दो, 4 + 5 + 6 और 3 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 6 और 5 11 और 4 15, 15/3 तो कितना आ गया, 3×5 = 15। ये तो एवरेज जो आया है ये हमने इमेजिन किया है कि इतना एवरेज आ गया। अगर इन संख्याओं का दोस्तों एवरेज इतना आ गया, अब ये जो 5 है ये कितने के बराबर है, 25, क्योंकि जो एक्चुअल है, जो असलियत में एवरेज जो दे रखा है दोस्तों वो तो कितना दे रखा है, 5। ये एवरेज तो हमने निकाला है ना, ये दिया हुआ थोड़ी ना है। तो इसका मतलब ये 5 किसके बराबर होना चाहिए, 25 के बराबर होना चाहिए। अब ये 5 25 के कब बराबर होगा, जब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर इन संख्याओं के एवरेज को हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमारा जो एक्चुअल एवरेज है, जो दिया हुआ एवरेज है वो बन रहा है, तो उसी तरह अगर हम अपनी इन संख्याओं को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वो संख्याएं आ जाएंगी दोस्तों जो संख्या हमको चाहिए, यानी जो एक्चुअल संख्याएं हैं वो आ गई। ये देखिए 2 सेकंड के अंदर आपने एक्चुअल संख्याएं निकाल दी सोल्व करके। क्या किया, जो रेशो दे रखी थी वो लिखी, रेशो को ही हमने संख्या मान के उसका एवरेज निकाल दिया, अनुपात निकाल दिया। लेकिन ये अनुपात तो क्या है, इसको तो हम कहेंगे कि ये अनुपात तो झूठा है, माना हुआ है, इमेजिन किया हुआ अनुपात है। असली अनुपात तो ये है। तो अगर ये अनुपात इसके बराबर लाना है, यानी इस जो आपके पास झूठा अनुपात है उसको सच्चे अनुपात के बराबर लाना है, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी तरह से जो हमारी मानी हुई संख्या है उसको अगर असली संख्या के बराबर लाना है तो उनको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 2 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन हो गया। तो दोस्तों इसी तरह के और भी मजेदार क्वेश्चनों को इतने ही मजेदार ट्रिक के साथ आपको सोल्व कराती रहूंगी। एक और वीडियो लेकर आऊंगी अनुपात का। आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और ज्यादा मेहनत करने के लिए। तो अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।